हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट, मीन्स कितने तरह की कॉस्ट होती है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट के बारे में कि शॉर्ट टर्म में कॉस्ट कैसी होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो कॉस्ट की थ्योरी होती है दो तरह की होती है, एक होती है ट्रेडिशनल थ्योरी, एक होती है मॉडर्न थ्योरी। जो ट्रेडिशनल थ्योरी होती है उसमें जो कॉस्ट के कर्व बनते हैं वो यू शेप के बनते हैं, एंड जो मॉडर्न थ्योरी होती है उसमें जो कॉस्ट के कर्व बनते हैं वो एल शेप के बनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रेडिशनल में यू शेप के होते हैं कॉस्ट कर्व एंड मॉडर्न थ्योरी में एल शेप के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कॉस्ट तीन तरह की होती है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट एक वो कॉस्ट होती है जब हम किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जितने भी हम रिसोर्सेस यूज करे हैं उन सब की कॉस्ट का आप प्लस कर दो, आप टोटल कर दो तो क्या निकल के आते हैं? टोटल कॉस्ट निकल के आती है। उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है एंड वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स जो फिक्स फैक्टर की कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, जो वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, तो इसके दो तरह की होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट मीन्स पर यूनिट आप कॉस्ट निकालना है, आपको एक पीस की कॉस्ट निकालनी है तो वो कौन सी होती है? एवरेज कॉस्ट होती है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक होती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जब टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है वो क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट होता है। इसके अंदर ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है। जो टोटल कॉस्ट है, जो एवरेज कॉस्ट है, इन दोनों में फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, बट मार्जिनल कॉस्ट में ओनली वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है। ठीक है, एक होता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? आउटपुट एंड कॉस्ट के बीच में, कितना हमने प्रोडक्शन किया और क्या उसकी कॉस्ट है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है। वो कौन क्या कहलाता है? वो कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। आप ये नोट कर लो, फिर हम करेंगे टोटल कॉस्ट की टेबल एंड डायग्राम। अब हम डिस्कस करेंगे टोटल कॉस्ट, जिसमें पढ़ा था टोटल कॉस्ट क्या होती है। जब हम एक यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमने जितने भी रिसोर्सेज यूज़ किए हैं उनकी जितनी भी कॉस्ट आई है उन सब कॉस्ट का प्लस कर दो तो क्या निकलता है? हमारा टोटल कॉस्ट निकलता है। टोटल कॉस्ट में फिक्स फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होगी? जो फिक्स्ड फैक्टर यूज़ किया उसकी जो कॉस्ट आई है वो क्या कहलाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? जो आपने वेरिएबल फैक्टर यूज किया उसकी जो कॉस्ट आई है वो क्या कहलाएगी? वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, और टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आप प्लस कर दो तो क्या निकलेगा हमारे पास? टोटल कॉस्ट निकलेगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट एक वो कॉस्ट होती है जो कि हमेशा सेम रहती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, चाहे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करो चाहे आप डिक्रीज करो, आपको फिक्स्ड कॉस्ट आपको एज इट इज आएगी, आपको उतनी ही आएगी। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके फैक्टर प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होते हैं, जितना आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे उतनी आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। वो कौन सी कॉस्ट है? वो है वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या है? जब एफ सी प्लस बी सी मीन आप फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आप प्लस कर दो तो क्या निकलेगा? टोटल कॉस्ट निकलेगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में मैंने एग्जांपल लिखे ये कि कौन से होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे रेंट है कि अगर आप उसे प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, अगर आपने कोई भी लैंड ले रखी है रेंट के ऊपर, आप चाहे प्रोडक्शन पे आप कुछ भी यूज ना करते हो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा, मीन्स आपकी वो कॉस्ट आएगी ही आएगी। लीज, आपने कोई भी गुड्स लीज पे ले रखे, आप उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड लोन पेमेंट, आपने कोई भी लोन ले रखा है तो आपको उसकी पेमेंट हर मंथ करनी पड़ेगी, फिक्स चाहिए आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, वेरिएबल की चेंज होती है। सेल्स कमीशन, जितनी जैसे एक वो होते हैं ना मैनेजर वगैरह होते हैं या सेल्स पर्सन होते हैं, उनका क्या होता है कि आप जितनी सेल्स ज़्यादा करोगे उतना आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगा। तो वो क्या है? सेल्स कमीशन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स अगर आप प्रोडक्शन जितना ज़्यादा करोगे उतना आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी तो उससे कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तो वो किसके अंदर आएगा? वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये क्या इसके एग्जांपल है? एफ सी एंड वी सी मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब हम टेबल के थ्रू समझते हैं। आउटपुट हमने लिया 0 1 3 4 5 6 7। फिक्स्ड कॉस्ट हर एक में 10 10 है क्योंकि सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। 10 18 24 28 32 38 46 एंड 62। टोटल कॉस्ट क्या हो रही है? जब एफ सी प्लस में वी सी कर दिया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एफ सी प्लस में वी सी,
तो क्या निकलता है, टोटल कॉस्ट निकलती है 10 + 10 20, 10 + 18 28, 10 + 24 34, 10 + 28 38, 10 + 32 42, 10 + 38 48, 10 + 46 56, 10 + 62 72। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट क्या, हर एक पे 10 10 है, मीन्स 0 पे भी 10 है, 1 पे भी 10, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी एंड 7 पे भी। आप इन सबको आप ड्रॉ कर दो लाइन, तो ये हमारी क्या निकलेगी, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब बनाते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 0 पे क्या है, 10 है, 0 पे 10 है, 1 पे कितनी है, 18 है, 1 पे 18, 2 पे 24 एंड 3 पे 28, 4 पे 32, 5 पे 38, 6 पे 46 एंड 7 पे 62। ठीक है, आप ड्रॉ कर दो लाइन इन पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो ये क्या हमारी VC है। ठीक है, अब निकालेंगे हम TC। TC इन दोनों को ऐड कर दो, क्या निकल दी TC। 0 पे 20 है, 1 पे 28 है, 2 पे 34 है, 3 पे 38 है, 4 पे 42, 5 पे 48, 6 पे 56 एंड 7 पे 72। तो ये ड्रॉ कर दो आप इन पॉइंट्स को मिलाते हुए। ये क्या निकल रहा है, टोटल कॉस्ट निकलता है। ठीक है, तो ये क्या इसका डायग्राम है, टेबल के थ्रू हमने समझाया है। तो इसकी जो शेप है TC और VC की, इसकी कैसी शेप है, रिवर्स S की शेप है, रिवर्स S शेप है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो TC है उसकी शेप कैसे, उसकी रिवर्स S शेप है, मीन्स उल्टा S बनता है इसका। तो ये था इसका टोटल कॉस्ट का, इसमें FC भी आ गया एंड VC भी आ गया। नोट कर लो आप, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे AC। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कॉस्ट शॉर्ट टर्म में 3 तरह की होती है। TC जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें FC भी एंड VC भी होती है। हाँ, सेकंड होती है AC, थर्ड वन होती है MC। AC के अंदर भी AFC भी होता है, AVC भी होता है। तो हम पढ़ रहे पहले AFC वाला। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट मीन्स आपको पर यूनिट आपको कॉस्ट निकालनी है, तो आप क्या निकालते हो, एवरेज कॉस्ट निकालते हो। एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है AC का होता है TC डिवाइड बाई क्या, मीन्स टोटल कॉस्ट को आप आउटपुट से डिवाइड करते आप क्या जाती है AC, एवरेज कॉस्ट। इसी तरीके से जो आपकी AFC आती है, वो भी आती है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई आउटपुट, मीन्स आप फिक्स्ड कॉस्ट को आप आउटपुट से डिवाइड करते आप क्या जाती है AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने टेबल लिया, आउटपुट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। फिक्स्ड कॉस्ट ली जो कि हर एक में क्या होती है, सेम होती है। AFC कैसे निकलेगा, FC डिवाइड बाई आउटपुट। 10 डिवाइड बाई 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 डिवाइड बाई 3 3.3, 10 डिवाइड बाई 4 2.5, 10 डिवाइड बाई 5 2, 10 डिवाइड बाई 6 1.7, 10 डिवाइड बाई 7 1.4, 10 डिवाइड बाई 8 1.25। ठीक है, हम करेंगे अब ग्राफ शो करेंगे इस टेबल की हेल्प से। आउटपुट लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हमारा आउटपुट है एंड ये हमारा क्या है, AFC है इधर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
सबसे पहले देखो आउटपुट 1 पे कितना AFC 10 है, आउटपुट 1 पे AFC कितना है 10 है, आउटपुट 2 पे AFC 5 है, 2 पे 5, 3 पे 3.33, 4 पे है 2.5, 5 पे है 2, 6 पे है 1.7, 7 पे है 1.4 एंड 8 पे है 1.25। ठीक है, आप इसको मिला दो इन डॉट्स को, तो ये क्या निकलता है हमारा AFC निकलता है। ठीक है, ये आया AFC। तो AFC की शेप कैसे होती है, इसकी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, R इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इस वजह से AFC कर्व की जो शेप होती है उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। एक चीज और, AFC कभी भी जो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होती है, इसलिए कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो ये था हमारा AFC का। ठीक है, हमने पढ़ा था जो TC की शेप होती है कैसी होती है, रिवर्स एस शेप। AFC की शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप होती है। क्यों, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आप ये नोट कर लो, फिर हम करेंगे ABC। अब हम डिस्कस करते हैं ABC। हमने AFC डिस्कस कर लिया, अब करेंगे ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकलती है वो कौन सी होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय Q। ठीक है, मीन्स आउटपुट। हमने आउटपुट लिया, हमने TVC लिया। TVC क्या होती है, जो भी आउटपुट अगर इंक्रीज होता है तो TVC भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। और ABC कैसे निकलेगा, TVC डिवाइड बाय आउटपुट। 10 डिवाइड बाय 1 10, 18 डिवाइड बाय 2 9, 24 डिवाइड बाय 3 8, 28 डिवाइड बाय 4 7, 32 डिवाइड बाय 5 6.4, 38 डिवाइड बाय 6 6.3, 46 डिवाइड बाय 7 6.6 एंड 62 डिवाइड बाय 8 7.8। ठीक है, ये क्या है, टेबल है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ग्राफ प्रेजेंट करेंगे। ये आउटपुट, ये है ABC। ठीक है, एक पे कितना ABC 10 है, एक पे है 10, 2 पे है 9, 3 पे है 8, 4 पे है 7, 5 पे है 6.4 एंड 6 पे है 6.3, 7 पे है 6.6 एंड 8 पे है 7.8। ठीक है, आप इनको मैच कर लो। ये निकला हमारा ABC। कैसी शेप है इसकी, U शेप है। ठीक है, कैसी शेप है, U शेप है। इसमें क्या हो रहा है, पहले जो 6 यूनिट है मीन्स जो 6 आउटपुट तक क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। ठीक है, क्यों, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से जो हमारी कॉस्ट आ रही है पर यूनिट वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। उसके बाद जो 7 पॉइंट है, इसमें क्या हो रहा है, इससे जो कॉस्ट है हमारी क्या हो रही है, फिर इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट है पर यूनिट की वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, जो ABC की शेप है वो क्या होती है, U शेप की होता है। सबसे पहले जो 6 पॉइंट तक हमारा क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है,
उसके बाद जो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज होना मतलब बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है, ABC होता है। ठीक है, और AC हमने पढ़ाई था टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू करते हो तो क्या निकलता है, हमारा AC निकलता है। अब AC की शेप भी क्या होती है, यू शेप होता है। क्यों होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, इंक्रीजिंग रिटर्न डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, एंड सेकंड वन है जब इंटरसेक्शन करता है AFC मींस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में भी क्या था, कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी क्या है, पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो AC भी क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद AFC तो फिर भी डिक्रीज ही होता जा रहा है, AFC में तो इंक्रीज हुआ ही नहीं, पर जो ABC है ये कर्व क्या हुआ, ये बाद में जाके थोड़ा इंक्रीज हुआ। ठीक है, AFC डिक्रीज हुआ, ABC थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो कंपैरिजन करें तो ABC ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है AFC से, तो फिर AC भी क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसकी शेप भी क्या बन गई, यू शेप बन गई। दोबारा रिपीट करते हैं कि जो AC कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से। सेकंड पॉइंट है इंटरसेक्शन होता है किसके बीच में, AFC एंड ABC के बीच में। AFC क्या था, रेक्टेंगल हाइपरबोला शेप थी उसकी, क्या था, कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज हो रहा था, इसकी शेप ऐसी थी ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की AFC की, तो क्या था, कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज हो रहा था। जो ABC भी वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो AC भी क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, AFC फिर भी डिक्रीज होता जा रहा है, बट AC क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से। ठीक है, अगर कंपैरिजन करें AFC के इस पॉइंट से और ABC के इस पॉइंट को और AFC के इस पॉइंट को, तो इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो ABC ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है AFC के कंपैरिजन में, तो AC भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो AC की शेप भी क्या होगी, यू शेप होगी। ठीक है, एक है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जब फिर टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आया वो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। मार्जिनल कॉस्ट में ऑलवेज इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट, नॉट इंक्लूडेड द फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और जो मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा TC डिवाइड बाई डेल्टा Q, मीन्स कॉस्ट में भी चेंज आएगा, टोटल कॉस्ट में भी, और आउटपुट में भी चेंज आएगा। ठीक है, वो क्या निकल आता है, मार्जिनल कॉस्ट आता है। तो हम डिस्कस कर लिया हमने शॉर्ट रन में कॉस्ट 3 टाइप की होती है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में FC भी होता है, VC भी होता है। इसकी शेप कैसी बनती है, रिवर्स S शेप बनता है। AC में भी FC भी होता है, VC भी होता है। AFC की शेप बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और AVC की शेप बनती है U शेप की, एंड AC भी क्या बनता है, U शेप का। मार्जिनल कॉस्ट में ऑलवेज इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट, नॉट इंक्लूडेड द फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो हमने ये पढ़ दिया शॉर्ट रन में कॉस्ट कैसे कैसी होती है। आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन में कॉस्ट कैसी होती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।